अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल अमल हम आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हैं, बहुत मेहनत से याद करते हैं और वो चीज़ आपको याद नहीं रहती, आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। आप स्कूल का पढ़ते पूरी पूरी रात और दिन भर पढ़ते हैं, आप जितना पढ़ते हैं वो भी याद नहीं रहता है आपको, आप उस चीज़ को भी भूल जाते हैं। यानी आप कुछ भी याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं? या आपका जहन ऐसा है, यानी आपने एक पेन कहीं अलमारी में रख दिया, समझ रहे हैं, और 5 मिनट के बाद उसे भूल गए। आप भूलने की बीमारी है आपको। या फिर आप कुछ भी चीज़ याद करते हैं, अपना पेपर याद करते हैं इम्तिहान देने के लिए, तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप उसे भी भूल जाते हैं। जब पेपर देने बैठते हैं तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती जो आप याद करके आए थे। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, यानी आप इस अमल को कर लेंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह आप कोई भी चीज़ याद करेंगे, इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ याद रहेगी। समझ रहे हैं? चाहे आप कोई इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप वैसी कुछ हिफ्ज कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी याद कर रहे हैं, यानी या फिर आपने कोई अलमारी में कोई चीज़ रखी, या फिर आपने पहले कभी कोई चीज़ रख कर भूल चुके हैं, या फिर अपने अलमारी में आपने कोई भी चीज़ रखी है और आप उसे भूल गए, वो समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ पर रखी है वो चीज़। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप जो भी चीज़ याद करेंगे या फिर किसी के मुंह से सुनेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। इंशाअल्लाह आपका पढ़ा फरामोश नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बड़ा ही पावरफुल अमल है। अमल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी अमल करें तो पाक और साफ हो। अमल जब भी शुरू करें तो पाक और साफ हो। तो इसका अमल करने का तरीका यह है, आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज के बाद फिर इस अमल को करना है। यानी 5 वक्त नमाज में आपको इस अमल को करना है। आपको मुसल्ले पर से उठना नहीं है। अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो मस्जिद में ही आप बैठ कर करें, वहां से आपको उठना नहीं है, वहीं बैठे बैठे अमल करना। अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो आपको घर पे करना है। यानी आपको मुसल्ले पर से उठना नहीं है किसी भी हाल में। बस आपको करना क्या है, आपको 12 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ ली। ये हमने यहां लगा रखी है, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको पूरे 12 मरतबा पढ़ना। फिर मैं आपको सुना देता हूं, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसे आपको पूरे 12 मरतबा पढ़ना। फिर आप जब इस चीज को 12 मरतबा पढ़ ले, इस आयत करीमा को 12 मरतबा पढ़ ले, फिर आपको 11 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा इसका विर्द करना। किस तरीके से? रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस तरीके से आपको पूरे 11 मरतबा पढ़ना। यानी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसे आपको 12 मरतबा पढ़ना है, और रब्बिश्रह ली सदरी इसे आपको 11 मरतबा पढ़ना है। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको अमल करना है। ये 5 वक्त नमाज में करिए आप, नमाज के बाद, यानी पहले नमाज अदा करिए, नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको इस अमल को करना है। इसी तरीके से आप 5-6 दिन इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह आपका जहन बहुत तेज हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं रहती, आप पूरी पूरी रात मेहनत करते और दिन में भी पढ़ते हैं आप, फिर भी आपको कोई एक बोल याद नहीं रहता, समझ रहे हैं, और आप यह हिफ्ज कर रहे हैं, हिफ्ज कोई सा भी पारा आप याद कर रहे हैं, और आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई भी चीज सफा याद किया, आपने जब सुबह को उठे वो चीज भूल गया, वो सफा भूल गए जो आपने याद किया था। समझ रहे हैं? चाहे आप कोई भी चीज याद कर रहे हैं, यानी स्कूल के लिए याद कर रहे हैं, या फिर आप हिफ्ज कर रहे हैं, या फिर हमारी माँ बहनें ऐसी होती हैं, बहन भाई ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज अपनी रखते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं, या फिर आपने चाबी ली, चाबी अपने अलमारी में रख दी, फिर 5 मिनट के बाद भूल गए कि हमने कहाँ रखा। तो
ये सब चीजें इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जो भी चीज याद करेंगे या फिर किसी के मुंह से सुनेंगे तो वो चीज आपको याद रहेगी। तो जो भी चीज हमने जिस तरीके से आपको बताई है उसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वहां पर आपका जवाब जरूर देंगे। तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों और अजीज व अकारिब में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका अजर देगा। और नेक चीज दूसरों तक शेयर करना सदक़े जारिया होता है। सब आपकी नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। दुआओं की गुजारिश, मैं आपका भाई मोहम्मद तफसीर रजा अजहरी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।